हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, यानी कि श्रेणी संयोजन जिसको हम सीरीज संयोजन भी कहते हैं और समांतर संयोजन जिसको हम पैरेलल संयोजन भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों को मिला के श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी या उनको बोल सकते हैं हम मिश्रित संयोजन भी किए जाते हैं। उनके अलावा एक संयोजन और होता है जो होता है स्टार में और डेल्टा में। यहाँ से भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार से डेल्टा में परिवर्तन करना और डेल्टा से स्टार में परिवर्तन करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बारी बारी से एक एक को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन, तो देखिए इस संयोजन में क्या क्या होती है। श्रेणी संयोजन जो होता है एक के बाद एक, पहले का दूसरा सिरा, दूसरे का पहला सिरा एवं तीसरे का पहला सिरा और दूसरे का दूसरा सिरा आपस में जुड़े हों और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो ऐसा बना संयोजन क्या कहलाता है हमारा श्रेणी संयोजन। या हम कह सकते हैं इस संयोजन में जो धारा होती है वो धारा प्रवाह का जो मार्ग होता है वो एक ही होता है और इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में या प्रत्येक प्रतिरोध में जो हमारी वोल्टता पात होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं R1, R2, R3, यहाँ से I, V माइनस और प्लस वोल्टेज। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप V1, V2 और V3, यानी कि हम कह सकते हैं जो कुल वोल्टेज ड्रॉप होता है VT बराबर जो होगी इसमें वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है जी, ये होता है कुल वोल्टेज जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, पूरे विभव पात के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा। जो कुल वोल्टेज होगी या स्रोत वोल्टेज जो होगी कुल विभव पात का जो योग होगा उसके बराबर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं ओम के नियम से यदि हम V बराबर IR रख दें, V बराबर IR रख दें तो क्या आ जाएगा VT बराबर IRT, VT बराबर IRT, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। तो रख दीजिए VT बराबर IRT बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है दोस्तों, और आगे भी यही क्रम। तो यहाँ से I कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ से I कॉमन निकला तो ये हो गया RT बराबर, यहाँ से भी I कॉमन निकला तो ये बचा I1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए I से I खत्म हो गया तो RT बराबर हो गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये होता है हमारा कुल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र। तो ठीक है, हम यहीं से हम डायरेक्टली हम सीरीज में हैं तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ दो। जैसे कोई प्रतिरोध है, पूछ लिया जाए कोई प्रतिरोध है 1 2 ओम का है, 1 3 ओम का है, 1 5 ओम का है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है या ऐसे सर्किट दे दिया जाए आपको, यह है हमारी 5 वोल्ट और यह है हमारी I। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, कुल प्रतिरोध RT ज्ञात कीजिए। तो RT क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो टोटल योग हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 5 10।
ओम। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 10 ओम। कुल प्रतिरोध तो आ गया 10 ओम। अब पूछ रहा है I बराबर कितना होगा, तो I बराबर ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, तो V का मान कितना है 5, R का मान कितना आ गया 10, तो एम्पियर कितने आ गए 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, यानी कि हम ओम के नियम के त्रिकोण ये हम देखें, ये भी याद रखना V बराबर IR। जोन सी चीज हमको दो चीज दी गई होंगी, एक पूछेगा V पूछे तो V को ही दबा लो, तो क्या हो जाएगा V बराबर IR। ठीक है, और R पूछे तो B अपॉन R बराबर V अपॉन I हो जाएगा, इसके बटे में आ गया। ठीक है, एक चीज को दो I बराबर पूछे तो B अपॉन R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा श्रेणी संयोजन। क्या होता है ये श्रेणी संयोजन। तो यहां से भी एक अच्छा न्यूमेरिकल ऐसे डायरेक्ट दे दिया जाता है, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। या हम कह सकते हैं जब समान मान के लगे हों, जब समान मान के प्रतिरोध श्रेणी में लगे हों, श्रेणी में लगे हों तो कुल प्रतिरोध का सूत्र है हो जाता है RT बराबर R इंटू N। यानी कि हम कह सकते हैं जो समान मान के, जैसे यही प्रतिरोध हैं, जैसे समान मान के हम लगाते हैं 2 2 2, तो यहाँ कुल प्रतिरोध पूछ लिया जाता है 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। कुल प्रतिरोध यदि पूछ लिया जाए तो वो क्या क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 2 गुणा 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ से अगला देखिए, धारा का मार्ग, धारा प्रवाह का मार्ग, प्रवाह का मार्ग एक ही होता है, एक ही होता है। कुल वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध में विभव पात के योग के बराबर होती है। ठीक है, एक प्रतिरोध श्रेणी में और जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले से कोई ये पर्पस दे रखा है, जैसे 2 2 2 का है, यदि इसमें एक और जोड़ दें श्रेणी में तो कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वो बढ़ जाएगा। यदि हटा दें, जैसे 3 दे रखे हैं, यदि यहाँ से एक हटा दें तो कुल प्रतिरोध का मान घट जाएगा। हटाने पर हटा दें तो कुल प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुल प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, उपयोग। इसका उपयोग जो किया जाता है संयोजन का, इसका उपयोग किया जाता है सजावटी या डेकोरेशन, सजावटी लाइट में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, सजावटी लाइट में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ फैक्ट हैं जहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये होता है हमारा श्रेणी संयोजन। ठीक है, अगला देखते हैं हम।
समानांतर संयोजन, समानांतर संयोजन। तो देखिए समानांतर संयोजन क्या होता है। देखिए वह संयोजन, इस संयोजन में क्या होता है कि जो इस संयोजन में समान सिरे एक स्थान पर आपस में जुड़े होते हैं और धारा प्रवाह का जो मार्ग होता है, धारा प्रवाह का जो मार्ग होता है वो अलग कई मार्ग होते हैं, I1, I2 और I3। प्रत्येक जो प्रतिरोध में जो वोल्टेज होती है वो समान होती है और जो कुल RT जो होती है, प्रत्येक कुल RT होती है जो, देखिए लिख लीजिए, समान सिरे एक स्थान पर जुड़े होते हैं, समान सिरे एक स्थान पर जुड़े होते हैं, समान सिरे एक स्थान पर जुड़े होते हैं। धारा प्रवाह के अनेक रास्ते होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं। धारा प्रवाह के क्या होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं। वोल्टेज सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, समान होता है। कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, से भी कम होता है। कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, सबसे कम प्रतिरोध मान से भी कम होता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे कम होता है। अगला है कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम एवं सभी प्रतिरोधों का, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस संयोजन में, इस संयोजन में एक प्रतिरोध और जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है। यदि हटा दें तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि एक प्रतिरोध और जोड़ दें
तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, यदि हटा दें कुल प्रतिरोध को तो कुल प्रतिरोध का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अगला देखिए, कुल प्रतिरोध का जो सूत्र होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और आगे यही क्रम जारी रहे तो कुल प्रतिरोध यहाँ से आ जाएगा। और कुल धारा यदि पूछें I बराबर IT बराबर 1 I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है, इसका उपयोग है घरेलू लाइट में। घरेलू लाइट पूछा जाता है क्वेश्चन, हाउस वायरिंग किस क्रम में की जाती है, घर की लाइट किस क्रम में जोड़ी जाती है, होटल, घर की लाइट, हॉस्टल, ठीक है, कहीं भी जो लाइट जो की जाती है, हमको जो प्रकाश के लिए लाइट ली जाती है जो, तो वो की जाती है हमारी घरेलू लाइट में। इसका ही हमारे जो घरों का जो पर्पस है वो किस क्रम में बनाए जाते हैं, समांतर संयोजन में। ठीक है दोस्तों, तो समांतर संयोजन में बनाए जाते हैं। और देखिए इसमें जो है यदि दो प्रतिरोध जुड़े हों, यदि क्या है, ओनली दो प्रतिरोध जुड़े हों, यदि दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हों, तो कुल प्रतिरोध का सूत्र हो जाता है R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। ठीक है, यदि समान मान के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का सूत्र जो होता है, समान मान के जुड़े हों तो R/N हो जाता है। क्या हो जाता है, R/N। यानी निकाल तो हम ऐसे इस सूत्र से भी है, लेकिन समय को बचाने के लिए हमें ये फॉर्मूला उपयोग में लेते हैं। यदि समान मान के जुड़े हों तो R/N। तो देखिए कैसे इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, सारी चीजों को इसमें हम दिखाएंगे। ये जितने भी फैक्ट हैं इन सभी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। वह समांतर संयोजन किससे कहते हैं, जब समांतर एक स्थान पर जुड़े हो समांतर संयोजन कहलाता है। समांतर संयोजन में धारा प्रवाह के मार्ग कितने होते हैं, 1 2 3 अनेक, तो अनेक। ठीक है, सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप समान होती है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप देखें तो यही होगा, ओनली समान होती है। कुल प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है, यानी इसका कुल प्रतिरोध यदि देखा जाए तो इसका जितना भी जो कम है, सबसे कम है उससे भी कम होगा कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये रहा, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, एवं सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, इनका योग के बराबर होता है कुल प्रतिरोध। इस संयोजन में एक प्रतिरोध और जोड़ दें तो एक प्रतिरोध और जोड़ दें, कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, यदि हटा दें तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों, दो प्रतिरोध ओनली क्या है, समांतर में जुड़े हों, समय को बचाने के लिए, हालांकि हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन समय को बचाने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और ये लगाने के बाद यही आता है। ठीक है, तो देखिए यदि समान मान के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, R/N। तो यूज क्या करते हैं इसको, घरेलू लाइट या घर की वायरिंग किस संयोजन में की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस में की जाती है, समानांतर संयोजन में। और पूछा जाए डेकोरेशन लाइट, जो हमारी जो लड़ियां आती हैं घरों में दिवाली और शादी विवाहों पे जो लगाते हैं, वो किस क्रम में जुड़ी होती हैं, श्रेणी क्रम में। और जो हमारी घरों की जो लाइट है, लाइट व्यवस्था है, हाउस वायरिंग जिसको बोलते हैं, तो वो की जाती है समानांतर संयोजन में। तो देखिए ये सारे पॉइंट यहाँ पे हम फॉलो करके देखते हैं। तो देखिए ठीक है,
ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, ये हो गई हमारी आई। तो देखिए समान सिरे एक स्थान पर जुड़े हैं, समान सिरे एक स्थान पर जुड़े हैं साहब, ठीक है। धारा प्रवाह के अनेक रास्ते हैं, I1 I2 I3, सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप समान है। कुल प्रतिरोधों का और कुल प्रतिरोध देखिए अब इसका RT बराबर 1/RT बराबर देखिए तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम कितना आ गया, 5 15 30, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 15 प्लस 10 प्लस 6 बराबर 1/RT। अब देखिए कितना आया, टोटल कितना हो गया, 15 25 और 6 31/30, 31/30। अब RT बराबर इसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कहा था हमने, व्युत्क्रम RT। तो देखिए 30/31, ये तो इसका आ गया कुल RT, ठीक है जी, कुल RT आ गया। अब हम देखते हैं यदि पूछ लिया जाए I1 में धारा, किसमें, सॉरी I1 का मान पूछ लिया जाए R1 में, ये जो R1 है R1 में धारा, तो R1 हमने क्या कहा था, I बराबर क्या होता है, I1 बराबर B/R1, ठीक है दोस्तों। या कुल धारा पूछ ले यहां से, यानी कि I बराबर B/R। अब हमने टोटल प्रतिरोध इसका निकाल ही लिया है, तो B का मान कितना है, 20 है, और R1 का R का मान कितना है कुल प्रतिरोध का, तो ये हो गया हमारा 30/31, यानी 31/30, एक से एक खत्म, तो ये आ गया 62/3, कितना आ गया, 62/3, ठीक है। तो I1 का मान यदि पूछ ले, I1 बराबर B/R1, B का मान कितना है 20, R1 का मान कितना है 2, कितना आ गया 10। I2 का मान कितना निकालेंगे, B/R2, तो R2 तो कितना हो गया 20/3, यानी कि इसको बोलते हैं 6.66 एम्पियर, ठीक है। तो या फिर ऐसे ही रहने दो, 20/3 आ गया। I3 का मान देखें तो कितना आ गया, I3 का मान 20/5, तो कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ऐसे यदि निकालते हैं तो ये सारी चीजें निकल आएंगी, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि समान मान के जुड़े हों, कैसे जुड़े हों, समान मान के जुड़े हों, समान मान के प्रतिरोध या केवल दो प्रतिरोध जुड़े हों। तो देखिए केवल दो प्रतिरोध जुड़े हों, दो प्रतिरोध जुड़े हों, यानी कि ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, केवल दो प्रतिरोध जुड़े हों, तो क्या सूत्र बताया है, RT बराबर R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, यानी 2 गुणा 2/2 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, और ये भी 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया 4, तो 1। RT का मान कितना आ गया 1। या हम कह सकते हैं, इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला है, जब समान मान के जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का मान आधा होता है, क्या होता है,